हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 2.4, जिसका प्रश्न क्रमांक हल करेंगे हम 8। ठीक है, 8वां प्रश्न है हमारा। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखना यहाँ पे हिरण है, अब हिरण चर भी रहे हैं यहाँ पे और खेल कूद भी कर रहे हैं ना, हिरण भी खेल कूद करने लग गया आजकल। ठीक है, अब और बचे हुए हिरण कितने हैं? 9। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिरणों की जो संख्या है वो हमको बताना है। तो हम हिरणों की संख्या को 1 से मान लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम माना हिरणों की संख्या, माना हिरणों की संख्या 1 से। अब देखना है, हमने टोटल हिरणों की संख्या क्या मान ली? 1 मान ली। अब देखेंगे कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग जो मैदान में चल रहा है वो कितना भाग है? आधा। अब आधे को क्या लिखते हैं हम? 1/2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मैदान में चरने वाले हिरण, है ना। तो देखना चर कितने रहे? आधा भाग चल रहा है। टोटल कितना? x, यानी x का कितना निकाल लेंगे? आधा। ये पूरा है और इसका आधा भाग चल रहा है, मतलब 1/2 भाग चल रहा है। तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये कौन सा भाग आ गया? आधा भाग आ गया। जो चरने वाला है वो आ गया 1/2 और जो टोटल हिरण है वो कितना है? 1 है। अब आगे चलते हैं, जब इससे तो दिया होगा कि शेष का 3/4, शेष का 3/4 क्या कर रहा है? पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। मतलब शेष कितना है? देखना टोटल कुल हमारे पास में था x, उसमें से आधा तो चरने लग गया, अब बचा कितना वो निकालना पड़ेगा हमको, है ना। और उसका शेष जो बचेगा उसका 3/4 क्या कर रहा है? खेल कूद रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले शेष निकालते हैं। ठीक है, शेष हिरण, शेष कब? जब आधा भाग चढ़ने के बाद जो शेष बच रहे हैं, मान लो उदाहरण के लिए 10 हिरण थे तो 10 में से 5 चल रहे हैं और उसके बाद में जो 5 में से जो ये खेल कूद कर रहे हैं वो 5 में से कर रहे हैं ना 3/4 उसका, 5 का भी 3/4। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 1/2 है, तो यहाँ एक क्या करेंगे हम, टोटल था हमारे पास में x और इसमें से 1/2 को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो ये कुल था और इसमें से जब ये आधा भाग चढ़ने चला जाएगा तो जो बचेगा वो शेष भाग बच जाएगा हमारे पास। जब इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम 2 का गुणा x हम करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2, है ना। और 2x में से 1x जाएगा, बचेंगे 1/2। अब देखना शेष भाग वापस से 1/2 ही आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 3/4, शेष का 3/4 खेल कूद कर रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम खेल कूद, खेल कूद वाला भाग या खेल कूद वाले हिरण है, सब लिख सकते हैं यहाँ पे 3/4 हिरण जो भी है। अब देखना 1/2 है तो इस 1/2 का 3/4 का मतलब गुणा, का मतलब गुणा और 3/4 मतलब 3/4। अब जब इसको सोल्व करेंगे हम तो देखना यहाँ से 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा 3x और 4 का गुणा 2 में हो जाएगा, ये हो जाएंगे 8। तो ये 3x/8 कौन सा भाग है? ये खेल कूद करने वाला। देखना अब हमको इसको समझना है, ये x क्या था? ये कुल हिरण थे, मतलब सब मिला के जो हिरण आएंगे वो x का मान आएगा। अब चढ़ने वाले कितने आए? 1/2। खेल कूद करने वाले कितने आए? 3x/8। तो अब हम क्या कर लेंगे? समीकरण बना लेंगे। अब प्रश्न में दिया हुआ कि शेष बचे 9 हिरण। देखना ये खेल कूद भी कर रहे हैं, चर भी रहे हैं, उसके अलावा भी कितने और बच रहे हैं? 9 हिरण और बच रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, और हम यहाँ पे समीकरण बना लेंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे कि देखना ये मैदान में चल रहे थे, ये कितने? 1/2। अब ये खेल कूद कर रहे हैं, ये कितने? 3x/8 और इसके अलावा भी 9 हिरण और बच रहे हैं हमारे पास। तो अब देखना ये सब हिरण जो मिलके कितना भाग, टोटल कितने हिरण हैं? तो ये x है, तो बराबर से इधर क्या आ जाएगा? x। देखना समीकरण को समझना, आधा भाग चल रहा है, 3/4 खेल कूद कर रहा है, उसके अलावा 9 हिरण बचे और कुल हिरण कितने? x। इस प्रकार हमारी समीकरण बन गई। अब इसको सोल्व करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। क्या करेंगे हम, चाहे तो x को इधर ले आए, 9 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ था 1/2 प्लस 3x/8 और x को जब इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस का x, है ना। इधर प्लस का था, हमने बाएं पक्ष में
पक्षांतरण कर दिया इसका लेफ्ट की तरफ, तो ये हो गया माइनस का, बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। जब 9 को उधर भेजेंगे तो इस जिस प्रकार 1 से इधर आया माइनस का हुआ, तो 9 भी उधर जाएगा तो यहाँ प्लस का था, इधर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हमारे सब पद जो भी है वो एक्स वाले आ गए। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। 2, 8 और 1, 2, 8 और 1 को एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 8 आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 8। 8 कैसे आएगा वो मैंने पहले भी बता रखा है। जैसे कि मान लो बड़ी संख्या अगर छोटी संख्या के पहाड़े में आती है तो वो खुद उसका एलसीएम हो जाता है। अब जब 2 का भाग लगाएंगे हम 8 के अंदर तो ये जाएगा 4 बार, और उस 4 का गुणा किस में करेंगे? ऊपर वाले एक्स में करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8 का भाग वापस से लगाएंगे 8 में, एक बार जाएगा, उस 1 का गुणा होगा ऊपर 3x में, तो 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x ही रहेगा। अब देखना यहाँ पे 1 का भाग लगाएंगे 8 में, है ना, 8 बार जाएगा, और उस 8 का गुणा होगा ऊपर x में, यानी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8x, और बराबर से उधर क्या थे हमारे पास माइनस के 9। अब यहाँ देखना 4x और 3x कितने हो जाएंगे? ये दोनों प्लस के तो ये जुड़ेंगे, है ना, ये हो जाएंगे 7x, पीछे बचे 8x, बराबर बटे में है 8 और इधर है माइनस के 9। अब यहाँ देखना 7x से छोटे हैं और 8x माइनस के हैं, तो बड़ी संख्या यहाँ पे आ रही है माइनस की। क्या करेंगे? देखना प्लस माइनस, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो हमेशा प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है। 8 में 7 जाएंगे, बचेगा x, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको? माइनस, क्योंकि 8x माइनस के थे ना, बड़ी संख्या माइनस की थी, बटे में 8 और यहाँ पे माइनस के 9। हम चाहते हैं माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं। अब हमको x का मान निकालना है, तो 8 सीधे इसके गुणे में चले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणा 8, यानी x का जो मान आया वो कितना आ गया? 9 8 72, तो 72 हिरण हमारे क्या आ गए? टोटल हिरण। ठीक है, इसके अंदर चढ़ने वाले भी आ गए, खेल कूद करने वाले भी आ गए, है ना, और बाकी जो 9 बचे थे वो भी आ गए, मतलब सब मिला के टोटल हिरण कितने हमारे पास? 72 हम लिख सकते हैं। अतः झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है? 72 ही, हमने 1 से मान लिया था। ठीक है, इसको तो समझ में आया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष से अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखना यहाँ देखेंगे हम, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है कि दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। उदाहरण के लिए मान लोगे, अगर दादाजी की आयु पोत्री की आयु अगर मान लो 10 वर्ष है, कितनी है? अगर मान लो पोत्री की आयु 10 वर्ष है, मतलब 10 गुनी, तो दादाजी कितने साल के आएंगे? 100 वर्ष की। ठीक है, लेकिन ये लागू नहीं हो रहा, क्यों? ये अभी हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें 2 नियम लागू करने पड़ेंगे, 10 गुना भी आना चाहिए और 54 वर्ष अधिक भी होना चाहिए। दोनों नियम जब लगेंगे तब हमारा सवाल सही होगा, है ना। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ देखेंगे हम, देखना 10 गुनी सबसे पहले ही दे रखा है प्रश्न में, तो हम क्या करेंगे? पोत्री की आयु को पहले x मान लेंगे, तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी? 10x हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे माना पोत्री की आयु हमने x मान ली। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? तब दादाजी की आयु जो है वो हो जाएगी 10x, कितनी हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि पोत्री की आयु जो है वो दादाजी की आयु जो पोत्री की आयु से 10 गुना अधिक है ना, मतलब ये x है तो ये कितनी हो जाएगी? 10 गुनी हो जाएगी। अब जब आगे देखेंगे हम, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, ये तो होगा ही सही कि दादाजी बड़े हैं, लेकिन कितने साल बड़े हैं? 54 वर्ष पोत्री से बड़े हैं। तो क्या करेंगे? हम समीकरण बना लेंगे। देखना यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, एक तरफ तो ये पोत्री है और एक तरफ रहेगा दादाजी 10x। देखना यहाँ पे पोत्री की आयु 1 वर्ष और दादाजी की आयु कितनी है? 10x, इसकी 10 गुना है। अब हम देखेंगे कि 54 वर्ष से जो बड़े हैं तो इसको हम अधिक है, मतलब प्लस ही करना है हमको, लेकिन प्लस किधर करना है? इधर पोत्री की तरफ प्लस करेंगे। देखना इसका कारण क्या है कि अगर हम पोत्री की आयु में अगर 54 वर्ष बढ़ा दें तो वो किसके बराबर हो जाएगी? दादाजी के बराबर। मान लो कि अगर इसकी उम्र 4 साल है और इधर 54 ज़्यादा है इससे, है ना, यानी ये है 58, कितना है? तो अगर इधर हम 54 जोड़ देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम किधर जोड़ेंगे? 54 पोत्री की आयु में जोड़ेंगे, है ना। दादाजी तो ऑलरेडी बड़े हैं वो। अब क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे, तो या तो हम x को उधर भेज दें या फिर 10x को इधर लेके आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ मान लो कि हम x था, 10x को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 10x,
और ये 54 इधर जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के, ठीक है, यहाँ थे प्लस के, इधर आए माइनस के हो गए। अब जब x में से 10x में से x गया तो देखना यहाँ पे 10x बढ़ा था, माइनस की संख्या बड़ी थी, यहाँ पे हो जाएंगे माइनस के 9x, यहाँ पे माइनस के 54, अब माइनस से माइनस तो हो जाएगा कैंसिल, x का मान निकालना है हमको, तो 54 के बटे में जाएंगे 9, और जब कैंसिल होंगे तो 9 छंग 54, यानी x का जो मान आया वो कितना आया 6। देखना अगर x बराबर 6 आया है मतलब x किसको माना था हमने, ये पुत्री की आयु, तो यहाँ लिख लेंगे हम पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु हमने x मानी थी, है ना, और x बराबर कितना आया 6, तो पुत्री की आयु कितनी होगी 6 वर्ष हो गई। इसी प्रकार दादाजी की देख लेते हैं, दादाजी की आयु क्या मानी थी हमने 10x, दादाजी का आयु जो है वो पुत्री की आयु की 10 गुनी थी, तो हमने माना था 10x, ठीक है, और जब 10x करेंगे यहाँ से 10 और x की जगह क्या रखेंगे हम 6 रखेंगे, तो 10 छंग कितने हो जाएंगे 60, यानी दादाजी कितने साल के हैं, पुत्री जो है वो 6 साल की है और दादाजी 60 वर्ष की, ठीक है। अब देखना ये हमको पता भी चल रहा है कि 6 का जो 10 गुना है वो 6 दाम कितना होता है 60, तो प्रश्न से बिल्कुल मैच होना चाहिए। अपनी दादाजी का पुत्री की आयु की 10 गुनी है, तो 10 गुनी हो रही है ना, 10 गुना हो भी रहा है, ये 6 वर्ष की है और ये 60 वर्ष के हैं, मतलब 10 गुना। और यदि इनकी आयु पुत्री की आयु से 54 वर्ष से अधिक है, मान लो अगर इनकी कितनी ज़्यादा है तो हम इसको घटा के देख सकते हैं, 60 में से अगर हम 6 घटाएं यानी कितने बच रहे 54 ही बच रहे हैं ना, मतलब 54 वर्ष बड़े भी आ गए और 10 गुना भी इनकी आयु अधिक आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सवाल हल कर लिया है, समझ में आया होगा आपको। देखना अब हम प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। 10वां प्रश्न है हमारा, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखना हमको देखना है इसमें कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी दे रखी है 3 गुनी। मान लो कि अगर अमन की आयु पुत्र की आयु अगर 1 से मान लेंगे तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी उससे 3 गुना, यानी 3x हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम माना पुत्र की आयु, देखना पुत्र की आयु पहले लिखनी पड़ेगी, है ना, पुत्र की आयु कितनी यहाँ पे x वर्ष, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी, तब अमन की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3 गुना इससे, यानी 3x। अमन की आयु हो जाएगी 3x, वर्ष कर देंगे अपन, ये हो गई इससे 3 गुना हो गई, ठीक है। अब आगे प्रश्न में दे रखा है 10 वर्ष पहले, यहाँ लिखेंगे हम 10 वर्ष पहले, चाहे तो अपन अमन की आयु भी लिख सकते हैं और अमन के पुत्र की आयु भी लिख सकते हैं। 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु, तो देखना 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु कितनी थी, सपोज करेंगे मान लो x का मान अपने पे आया 15 आया, ठीक है। अगर अमन अभी 15 वर्ष का है तो 10 साल पहले कितने का था, हम क्या करेंगे इसमें 15 में से 10 घटा देंगे, तो अगर अभी x वर्ष का है ना, तो 10 साल पहले कितने वर्ष का था, तो x माइनस 10 का हुआ है ना। अगर अभी वर्तमान में 10 का है तो जो है 10 साल पहले कितने का था, 10 साल कम का था, मतलब इसमें से 10 क्या कर देंगे कम। अगर अभी 15 का है तो 10 साल पहले कितने का था 5 का था, है ना, तो सेम प्रोसेस करना है हमको, तो x में से हम 10 माइनस कर देंगे। इसी प्रकार 10 वर्ष पहले अमन की आयु भी लिख लेंगे हम, 10 वर्ष पहले अमन की आयु, तो देखना 10 वर्ष पहले अमन की आयु भी कितनी थी 10 वर्ष से कम ही होगी अभी वर्तमान से, और अगर अभी हमने मानी 3x, यानी 10 वर्ष पहले क्या थी 3x में से 10 कम कर देंगे, ये हो जाएगी 10 वर्ष पहले की आयु, है ना। अमन की आयु 10 वर्ष पहले थी 3x माइनस 10, और अमन के पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले थी x माइनस 10। अब जब हम प्रश्न में देखें तो प्रश्न में एक बात और बोल रखे हमको, 10 वर्ष पहले अमन की आयु उसकी पुत्र की आयु की कितनी थी 5 गुना थी। तो देखना मान लो हम लिखते हैं, ये लिखी मैंने अमन की आयु x, अमन के पुत्र की आयु x माइनस 10, और ये मैंने लिखी अमन की खुद की आयु 3x माइनस 10। अब अमन की आयु, ये अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, किसके 5 गुनी किसकी थी पुत्र की आयु की, ठीक है। मतलब पुत्र की आयु में क्या कर देंगे हम 5 का गुणा कर देंगे, ये पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अब 5 का गुणा जब इस x के अंदर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5x, वापस से 5 का गुणा 10 के अंदर करेंगे ये हो जाएगा 50, और यहाँ पे गुणा नहीं करना, डायरेक्ट हमको लिखना है केवल 3x माइनस 10। अब जब इससे आगे सोल्व करेंगे इसको, देखना 5x से यहाँ पे 3x से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस के 50 उधर जाएंगे ये हो जाएंगे प्लस के,
तो यहाँ पे था 5x, 3x इधर आएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 3x, बराबर यहाँ देखेंगे हम यहाँ पे थे माइनस के 10 और इधर से आएंगे माइनस के 50, तो ये हो जाएंगे प्लस के 50। अब जब 5x में 3x जाएंगे तो बचेंगे 2x, और माइनस के 10 और प्लस के 50, प्लस माइनस प्लस भी माइनस, 50 में 10 जाएंगे बचेंगे 40। अब x का मान निकालेंगे, 2 को भेज देंगे 40 के बटे में, कैंसिल करेंगे, 20 बार जाएगा तो x का मान कितना आ गया 20, यानी अमन के पुत्र की आयु कितनी आ गई 20। ये अमन के पुत्र की आयु मानी थी हमने, वर्तमान आयु मतलब वही जो हमने मानी थी। हम यहाँ पे वर्तमान आयु भी लिख सकते थे या फिर हमने डायरेक्ट लिख लिया। यहाँ लिखेंगे हम अमन के पुत्र की आयु, अमन के पुत्र की आयु, या वर्तमान आयु दे रखा है तो वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं हम। वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने x, और x बराबर कितना आया 20, तो अमन के पुत्र की आयु कितनी है 20 वर्ष। और खुद अमन की आयु क्या मानी थी हमने, तो यहाँ देखेंगे हम 3x मानी थी, ये रह गई इधर अमन की आयु 3x, तो 3x मान रख देंगे है ना, तो 3 गुणा x की जगह कितनी है 20, या 20 तिया 60। तो देखना यहाँ पे अमन की आयु कितनी आई 20 वर्ष, और सॉरी अमन की आयु है 60 वर्ष और अमन के पुत्र की आयु आई 20 वर्ष। जैसा कि हम प्रश्न में देखते हैं कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है 3 गुनी, देखना हो रही है। अमन के पुत्र की आयु 20 और अमन की आयु 60, मतलब 3 गुना हो भी रही है ना 20 या 60। और 10 वर्ष पहले, अगर हम 10 वर्ष पहले जाएं, जैसे मान लो अभी अमन की आयु हो रही है 60 और अमन के पुत्र की आयु हो रही है 20। अगर हम 10 वर्ष पहले देखें तो 10 वर्ष पहले ये कितनी थी 50, और 10 वर्ष पहले ये कितनी थी 10। तो देखना जैसा कि इस प्रश्न में दे रखा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु 10 है और 10 वर्ष पहले पिता की आयु थी 50, मतलब कितनी गुनी थी 5 गुनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये हो गई हमारे उत्तर की जांच। ठीक है, सवाल समझ में आया होगा आपको। हमने कुछ नहीं किया, पहले दोनों की आयु जो एक से मान ली, जैसा फिर प्रश्न में दे रखा था वैसे किया, समीकरण बनाई और हल कर लिया, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको चैनल पसंद आए, सवाल अच्छे समझ में आए, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।